मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान है और अभी से थोड़ा देर पहले आप लोगों का परिचय लिया जा रहा था। आप लोगों का टोटल परिचय तो मेरे पास था ही, तभी तो आप लोगों का आईडी बना। परिचय लेने का एक मतलब होता है कि देखें किसमें कितना है दम, क्योंकि आप लोगों को फेस करना है किसानों को, किसानों के बीच जाके समझाना है। तो आपको बोलने का तरीका आता है कि नहीं? आप कितना बोल्डली बोल सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, आपके परिचय से ही पता चलता है। अपने आप को इतना बोल्ड बनाइए कि जब आप किसानों के बीच जाए तो उनको ये महसूस हो कि हमको समझाने वाला बहुत काबिल आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है जो आया है हमारे पास। सही है? इसलिए आप लोगों से पता किया जा रहा था कि आप लोग कितना तेजी से बोलते हैं। मेरी कंपनी 16 में बिहार के अंदर आई थी। उसके बाद धीरे धीरे चल रही थी, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो रिकंस्ट्रक्शन जो हमारा कंपनी का हुआ 2019 में, तो हमने एक जिला पकड़ा और मोतिहारी के पावन धरती पे। आपको मालूम होगा कि आजादी का बिगुल वहीं से फूका गया था। तो हमने भी वहां से शुरुआत किया इस मिशन को। और ऊपर वाले की बहुत बड़ा मेहरबानी हुई कि वहां से सफलता ही सफलता मिलते चला गया। हम चले थे अकेला और कारवा बनता चला गया। बात समझ गए? तो हमने उस दिन भी ठाना था, माझी का एक नारा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? और हमारा नारा है, हमारा संकल्प है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं किस चीज के लिए? जैविक खेती कराने के लिए। हर किसानों को प्रेरित करेंगे कि किस तरीके से जैविक खेती किया जाता है, क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या नुकसान है, इसके बारे में अवगत कराएंगे। बहुत साल पहले से सरकार का मिशन है कि जैविक खेती कराना, और जैविक खेती के ऊपर सरकार ने तरह तरह का फंड बांटा लोगों में। किसी को 8,000, किसी को 26,000, और कितने किसान मित्र भी बने और चल भी रहे। हर पंचायत में किसान मित्र है, सबको सैलरी मिल रही है। क्यों? क्योंकि किसानों को अच्छे से अवगत कराया जैविक खेती के बारे में। क्या किसानों को मालूम है? कितने साल से ये मिशन चला आ रहा है, अरबों रुपया खरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन किसी किसान को पता नहीं है। किसान को एक ही चीज का पता है कि अगर जैविक से खेती करेंगे तो हमारा अनाज नहीं होगा, इसके अलावा कुछ पता नहीं। और रसायन धड़ल्ले से बिक रहा है। सही है? रसायन के दुकान पे जाएंगे तो 450-500 तरह की दवाएं मिल जाएगी। बहुत सारे सिस्टम इसमें काम कर रही है। किसानों का पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां लेके जा रही है। किसानों का लागत बढ़ता चला जा रहा है। किसी से कोई किसी को मतलब नहीं। ये आजादी से कम नहीं है। हम जो आज एक जमा हुए हैं, केवल अपनी सैलरी के लिए नहीं जमा हुए। इसमें जो काम करने वाले लोग होंगे ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे इस आजादी को दिलाने की, जहर मुक्त कराने के लिए।
ये मेरा संकल्प है। जहर मुक्त बिहार को करना है। आसाम हो चुका, सिक्किम हो चुका, देहरादून हो चुका, बिहार क्यों पीछे रहे? सही चीज की जानकारी देना ही हमारा फर्ज बनता है। किसान चाहे हमारे प्रोडक्ट से खेती करे अथवा ना करे, लेकिन जो सही मार्गदर्शन है अगर आप बता देते हैं तो हमारा मिशन कामयाब होता है। कंपनी जब चली थी तो सरकार हमारी कंपनी को एक एनजीओ दी जिसका नाम है शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन। सही है? तो अच्छे काम के लिए थोड़ा सा अच्छा चीज मिला, एक एनजीओ मिल गया। जैसे जीविका पहले चल रही थी, पता है आप लोग को जीविका? तो जब जीविका चल रहा था तो लोग खैरी बना के मजाक उड़ाते थे, जो ना तोरा के पैसा लेके भागे देखो। अरे उन लोगों का डरना था कि अगर ये आई है तो भाग जाएगी, 10-10 रुपया वसूल। आज वही इंसान अपने पत्नी को सिखाता है कि जाओ 1 लाख रुपया भरो, बेटी के शादी के लिए मिल जाए, और वही जीविका दे रहा। सही है? गलत नहीं बोल रहा हूं? तो जो लोग उसमें जुड़े, ईमानदारी से, मेहनत से उसको सींचा, आज गांव-गांव जीविका का बोर्ड नजर आता है। एनजीओ है। आज हम भी गांव-गांव चले, एनजीओ के साथ चले, कंपनी के साथ चले, और आप लोगों के साथ चले। जिसमें सच्चाई है, अच्छाई है, जिसके सिस्टम में सही है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम एक जिला से आज 23 जिला में आ गए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई होगी। हर दही बेचने वाला अपने दही को कभी खट्टा नहीं करता, लेकिन मेरी दही ऐसा है कि हम बोलते हैं कि पहले आप चखो। मेरी दही ऐसा है कि मैं बोलता हूं कि पहले चखो, खट्टा है कि मीठा है पता चल जाए क्या। अगर हम लोग एकजुट होके सभी बातों को समझ करके अच्छे से आगे चलेंगे तो हो सकता है कि पंचायत कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन जाए, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाए, है ना? क्योंकि आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो उनको भी देखा होगा जो हाथ कटे हुए पंचायत के कोऑर्डिनेटर थे, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बने सीतामढ़ी के। पता है या नहीं? आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं कि नहीं? तो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बन गए। सवाल यह है कि ईमानदारी से जिस जगह भी आप काम करेंगे सफलता ही सफलता मिलेगी। सही है? काम क्या है हम लोगों का? कहां से आता है पैसा? कैसे मिलेगा आपको पैसा? क्या है सिस्टम इसमें? क्या अच्छाई है और किसके लिए खराबी है? खराबी उसके लिए है जो घर पे रहेंगे और फोन करके कहेंगे सर बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, अभी तो फील्ड में हूं मैं, उनके लिए खराबी करेगा। और जो ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करेंगे, मेरा दावा है कि उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं होगी। अगर आप देहचोर हैं तो आपके लिए ये काम नहीं है। अगर आपके अंदर निगेटिविटी है तो आपके लिए ये काम नहीं है। कोई ऐसा इंसान बताओ जिसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन सफल वही इंसान होता है जो निगेटिव को पीछे छोड़ता है और पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ता है। सही है ना? जब राहों में चलने लगोगे तो पीछा करने वाले बहुत मिलेंगे, बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे,
तुम्हारे पसंद को नापसंद करने वाले भी बहुत मिलेंगे। सही है? तो उन सब चीजों को इग्नोर करना है। विजेता का ध्यान हमेशा लक्ष्य पे होना चाहिए, कठिनाइयों पे नहीं। विजेता का ध्यान लक्ष्य पे होना चाहिए, कठिनाइयों पे नहीं। अब चले मुद्दे की बात करते हैं। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने जब ज्वाइन किया है तो कंपनी में कुछ थोड़ी शर्तें हैं। क्या आप उस सारे कंडीशन को जानते हैं या नहीं? कंडीशन को नहीं जानते? विदाउट कंडीशन के आ गए, बिना कंडीशन के आप एंट्री कर गए, ये आपकी बुड़बकई है। कौन कौन नहीं जानता? थोड़ा हाथ उठाओ। कंडीशन को कौन कौन नहीं जानता वो उसको हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस रखो। 10 है। 10 को आपने नहीं बताया? बताएं? फिर भी 10 हाथ उठे। आपको मालूम है 10 इंसान को मैं बोल रहा हूं। इस कंपनी का कंडीशन ये है कि आप लोगों को अपने पंचायत से 10-10 करोड़ रुपए का बिजनेस देना है, तभी महीना मिलेगा। देंगे? क्या हुआ? कोशिश करने पे कारण मिल जाएगी। वेरी गुड। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। कोशिश जब आप करने के लिए सर कोई बड़ा अमाउंट नहीं। वेरी गुड। जब आप किसी कंपनी में एंट्री कर गए तो विदाउट टर्म एंड कंडीशन के नहीं आते।